नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आइए एक नजर डालते हैं बिहार चुनाव की 10 बड़ी अपडेट्स पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन दानापुर सीट से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार के लापता होने से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अखिलेश कुमार, जो भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और युवा वैश्य नेता रह चुके हैं, शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे कुछ सहयोगियों के साथ राजवंशी नगर स्थित महावीर मंदिर में पूजा करने गए थे। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका। ऐसे में इस तरह की घटना से पार्टी में और प्रशासन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। भाजपा और जदयू दोनों ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बार नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, लेकिन एनडीए का चेहरा वही बने हुए हैं। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन अगला सीएम विधायक दल तय करेगा। ऐसे में हम जैसी पार्टियां ये सवाल खड़े कर रही हैं कि चुनाव से पहले ही सीएम फेस डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये विवाद तूल पकड़ता है या फिर नहीं, इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। साथ ही वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है। पहले उन्होंने दरभंगा जिले की गौड़ा बोराम सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो खुद मैदान में नहीं उतरेंगे। सहनी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उनका लक्ष्य डिप्टी सीएम बनना है। उन्होंने राज्यसभा जाने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। ऐसे में फिलहाल के लिए तो मुकेश सहनी मान चुके हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में यानी चुनाव के बाद क्या उनका मन बदल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लालगंज सीट पर सियासी हलचल तेज है। राजद नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को राजद की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। पहले सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। टिकट विवाद के बाद शिवानी ने तेजस्वी यादव से सिंबल लेकर नामांकन दाखिल किया है। हालांकि ये सीट बीते दिन कांग्रेस के खाते में चली गई थी। सीट कांग्रेस के खाते में जाने से नाराज देर शाम शिवानी ने निर्दलीय नामांकन करने की घोषणा भी की, लेकिन बीते दिन अचानक कांग्रेस ने यह सीट वापस लौटा दी और अब शिवानी को इस सीट पर राजद का उम्मीदवार बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने उन्हें सिंबल भी दे दिया है। ऐसे में सीट पर क्या कुछ हलचलें रहती हैं, इस पर रहेगी हमारी नजर। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इनमें सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन के नाम भी शामिल हैं। बीते दिन दोनों सांसद पटना पहुंचे, जहां कई मुद्दों पर उन्होंने बयान दिए। इस दौरान रवि किशन ने खेसारी लाल यादव को छोटा भाई बताया, जबकि मनोज तिवारी ने भी एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा, राजनीति में आए मगर सेवा भावना कैसे होगी, ये भी उन्हें सोचना चाहिए। एनडीए की लहर है, इस लहर में सफलता मिलेगी या नहीं, मुझे डाउट है। एनडीए का जो भी विरोध कर रहा है वो बिहार का विरोध कर रहा है। अब ऐसे बयान से यही निकलकर सामने आता है कि मनोज तिवारी एनडीए की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है या उन्हें किसी चीज का डर सता रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार में जो विकास की रफ्तार है उसको जनता जानती है और जनता मानती है कि मंगल राज में ही रहना है, जंगल राज में नहीं जाना है। एलईडी का बल्ब जलाना है, वापस लालटेन का दौर नहीं लाना है। बच्चों के हाथ में लैपटॉप देना है, बच्चों को सुनहरा भविष्य देना है। तो भाजपा एनडीए की सरकार लानी है। ऐसे में अनुराग ठाकुर का ये बयान बिहार में बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही तेजस्वी यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे पप्पू यादव को आरजेडी उम्मीदवार के समर्थक ने खदेड़ दिया है। पप्पू यादव लालगंज से कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने आए थे। वो लालगंज से राजद की ओर से प्रत्याशी दिए जाने के विरोध में बयान दे रहे थे। शिवानी शुक्ला को लालगंज से राजद ने टिकट दिया है। ऐसे में पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच क्या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, या जो दावा किया गया था कि आरजेडी और पप्पू यादव के बीच सब कुछ सामान्य हो गया है, वो केवल एक भ्रम है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल छपरा से राजद के सिंबल पर नामांकन के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। ऐसे में खेसारी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, क्या वो बिहार की राजनीति में ट्रेंडिंग नेता बन पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त बिहार के दौरे पर हैं और आगामी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में भाजपा के प्रचार अभियान में सक्रिय हो गए हैं। फडणवीस बेगूसराय और पटना साहिब में भाजपा उम्मीदवारों के लिए सभाएं और रोड शो करेंगे।
आज देवेंद्र फडणवीस भाजपा उम्मीदवारों के साथ एक रैली और कार्यकर्ताओं की एक सभा में भाग लेंगे। बिहार के इस औद्योगिक शहर में फडणवीस का प्रचार दौरा हिंदू मतदाताओं और युवाओं को एक साथ लाने के लिहाज से भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही आपको बताते चलें कि बिहार में इस बार अगर एनडीए की जीत होती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस कायम हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम फेस पर बड़ा बयान दे डाला है। जीतन राम मांझी ने कहा कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में यह एनडीए के लिए गले की फांस बनने जा रहा है या इसे समय रहते सुलझा लिया जाएगा। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी अपडेट्स के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।